हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 11 से 15 जुलाई तक का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए आपके सभी प्रश्न, यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका जीके जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो या फिर ट्रेड हो, आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हो सारे प्रश्न आज हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए देखते हैं आज आपके 11 से 15 जुलाई के बीच में जो क्वेश्चन थे वो कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। और ये जो है आपके सभी शिफ्टों को मिला करके क्वेश्चन है, जितने प्रश्न हमें सभी शिफ्टों के आपके मिला करके मिले थे सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 1569 रणथंभौर को किसने जीता, यानी 1569 में रणथंभौर को किसने जीता, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि घरेलू मिक्सर में जो है दोस्तों आपका किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यूनिवर्सल मोटर का। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था कि 1839 में किस संस्था का स्थापना हुआ था, यानी कि 1839 में किस संस्था का स्थापना हुआ था, तो आपका तत्वबोधनी सभा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तत्वबोधनी सभा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो क्लास है जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको ये दर्शाएंगे कि आपके प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपसे धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो है आपका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आपका 42 नंबर यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ दे कि कब ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, तो आपका 1976 में। एक प्रश्न था आपका निम्न में से किस 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्रश नहीं होता है, यानी कि किस 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है ब्रश का उपयोग नहीं होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्क्विरल केज में होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्क्विरल केज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था आपका P बराबर 8 F बराबर 120, तो NS का मान क्या होगा, यानी कि P का मान दिया था आपको और F का मान दिया था और NS का जो है आपसे मान पूछा था। तो जो आपका NS का मान हो जाएगा दोस्तों 750 हो जाएगा। अगला यानी 7वें नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई कितनी होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है दोस्तों उसकी मोटाई कितनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसकी मोटाई जो आपकी होती है 0.25 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई जो होती है आपकी 0.25 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एग्जाम का एनालिसिस से लेके उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो प्रोवाइड की जाएगी और आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है आपका किसी के पास ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, यानी कि किसी के पास हमें ईमेल भेजना है तो उस व्यक्ति का हमारे पास क्या होना चाहिए, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूजर आईडी होना चाहिए, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यूजर आईडी दिया होगा वही आपका सही होगा। हम उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्नों को जितना हमने आपको बताया सही किया होगा आपने अपने पेपर में। अगला प्रश्न है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो आपका प्राथमिक कार्य है दोस्तों कंप्यूटर और डेटा को मेलवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाना, यानी कंप्यूटर और डेटा को जो है मेलवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाना जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, यानी कि आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो दोस्तों वो कब हुआ था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है संघर्ष आपका चला था। आपका प्रश्न 11वां जो है आपका कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है, तो कंट्रोल+C होता है। और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं शॉर्टकट की से पूछी जा रही हैं, जैसे आपका पेस्ट करने का, आपका प्रिंट करने का कंट्रोल+P होता है और पेस्ट करने का भी आपका, यही सब आगे आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जैसे गुजरात के गिर उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो गुजरात के गिर उद्यान में आपके बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका पूछा था कौन सा प्रसिद्ध है किसके लिए। तो गुजरात का गिर उद्यान जो है आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और एशियाई शेर जो है भारत में गुजरात के गिर उद्यान में ही पाए जाते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा था MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है एडिटर को ओपन करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा F7 हो जाएगा, यानी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटर ओपन करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है F7 होती है।
एक प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी, यानी कि अब रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी थी, यानी किस कारण से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हो जाएगा। एक प्रश्न था, पीसी को मेलवेयर से सुरक्षित रखने का प्रभावी तरीका है, यानी कि जो आपका पीसी होता है दोस्तों, उसको मेलवेयर से सुरक्षित रखने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें, यानी कि अपने सिस्टम में एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित कर देंगे तो आपका पीसी जो है मेलवेयर से सुरक्षित रहेगा। अगला यानी 16वें नंबर का प्रश्न है, अमेरिका, जापान, भारत के साथ मिलकर डिजिटल सेवा कौन करेगा, यानी कि अमेरिका, जापान और भारत के साथ मिलकर के डिजिटल सेवा कौन करेगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दक्षिण कोरिया दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अमेरिका, जापान, भारत के साथ मिलकर डिजिटल सेवा जो है आपका दक्षिण कोरिया करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करना भारतीय संविधान के किस प्रावधान में है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना जो विकसित करना है भारतीय संविधान के किस प्रावधान में है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में है, यानी कि आपकी जिस भी ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यानी 18वें नंबर का प्रश्न पूछा था, 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में भारत को किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्य के लिए। और ये आपको बता दें कि ये जो आपके प्रश्न है दोस्तों, आपके सभी शिफ्टों के मिला करके हैं, यानी कि 11 से 15 जुलाई के बीच में आपके जितने प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न आपके मिला करके हैं, सभी शिफ्टों के जितने हमें मिले हैं सब आपको बताएंगे। जैसे अगला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी हो जाएगा। एक प्रश्न था, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक प्रश्न था, 2024 पेरिस ओलंपिक में किसने 2 कांस्य पदक जीता, यानी 2024 जो आपका पेरिस ओलंपिक था उसमें किसने जो है 2 कांस्य पदक जीता था, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर हो जाएगा, यानी मनु भाकर में जो है आपका 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे। एक प्रश्न था, सौर पैनल में कौन सा तत्व होता है, और 22वें नंबर का आपका यह प्रश्न है, यानी कि सौर पैनल में कौन सा तत्व होता है, तो आपका सिलिकॉन होता है। यानी सौर पैनल में कौन सा तत्व होता है, तो सिलिकॉन होता है। अगला यानी 23वां प्रश्न है, पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये जो है आपका कई शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि पीपीटी का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये कई शिफ्ट में आपका रिपीटेड रहा है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका था, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एचटीटीपी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला यानी 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को की थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 होगा। एक प्रश्न था, वायरस का उपयोग क्यों करते हैं, यानी कि वायरस जो होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो वायरस का उपयोग जो है दोस्तों डेटा चोरी करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए और डेटा को अनधिकृत पहुंच या उसको जो है अपनी तरफ ग्रहण करने के लिए जो है वायरस का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डेटा चोरी करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां कि गिर पर्वत किस राज्य में है, यानी कि गिर पर्वत आपका जो है किस राज्य में है, ये भी आपका जो है प्रश्न पूछा गया था। तो जो गिर पर्वत है आपका दोस्तों गुजरात में है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गुजरात दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 28वां कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, यानी कि दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ये भी प्रश्न आपका जो है पूछा गया था। तो दिल्ली के जो आपके वर्तमान उपराज्यपाल हैं दोस्तों विनय कुमार सक्सेना है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा विनय कुमार सक्सेना होगा। एक प्रश्न था, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो आपका बीआईएस होता है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो बीआईएस का जो आपका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड होता है, यानी आपका सही उत्तर जो होगा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड होगा। 30वां प्रश्न पूछा था आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के आपके जो है संस्थापक कौन है, वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें 11 से 15 जुलाई के बीच आपके जो शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न थे वो सभी आपके प्रश्न हैं,
ये ऐसा नहीं कि सीक्वेंस दिया गया है तो किसी एक शिफ्ट का पेपर है आपका, ये सभी शिफ्टों को मिला करके प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, ये भी प्रस्ताव का पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। एक प्रश्न था पाल वंश के संस्थापक कौन था, यानी कि पाल वंश जो है उसका संस्थापक कौन था, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो पाल वंश का आपका संस्थापक है गोपाल था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोपाल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों आपका कब लड़ा गया था, ये भी जो है आपका पूछा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों आपका 1764 में लड़ा गया था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1764 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण मापने के लिए क्या करते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो खुला पथ परीक्षण होता है दोस्तों उसको मापने के लिए आपका क्या करते हैं। ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण मापने के लिए कोर हानि, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में कोर हानि दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न है 35वां कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है दोस्तों उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपका 120 डिग्री का, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका 120 डिग्री का जो है कोण बनता है। अगला यानी 36 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका 14 सितंबर को, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज आरडी यानी राखलदास बनर्जी ने कब की, यानी मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखलदास बनर्जी ने कब की थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है दोस्तों किसका बना होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्म लौह यानी नर्म लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो लैन होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, यानी लैन का जो फुल फॉर्म आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ईमेल के संदर्भ में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, 40वें नंबर का आपका प्रश्न है कि ईमेल के संदर्भ में सीसी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न है 41वां कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये भी प्रश्न आपका जो है पूछा गया था। तो जो सेव करने की शॉर्टकट की होती है आपका कंट्रोल+यस होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल+यस दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यानी कि जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला है कि साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और ये जो आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल सिस्टम नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से बचाना है, यानी साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जो है डिजिटल सिस्टम नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से बचाना है। अगला यानी 44वां प्रश्न है एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि एमएस वर्ड में जो है दस्तावेज को बंद करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी जो आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल+W हो जाएगा, यानी एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की आपका कंट्रोल+W होती है। अगला है कि ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल जो है किस पर निर्भर करता है, ये भी आपका पूछा गया था। तो आपका ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल है दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, यानी कि आपके ऑप्शन में हम उम्मीद करते हैं ये सभी दिया गया था, क्योंकि एक बच्चे ने बताया था ऑप्शन में तीनों दिए गए थे। तो आपका ये सभी आंसर हो जाएगा, लेकिन हमने सभी बता दिया कि आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों पर, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। एक प्रश्न पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, ये भी आपका पूछा गया था। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय चुनाव होता है और गुप्त मतदान इसका होता है। अगला यानी 47वें नंबर का प्रश्न है मार्च 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, यानी कि मार्च 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी आपके कौन थे। तो एमएस राजू थे, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एमएस राजू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, यानी कि कुल्लू घाटी जो है आपके किसके बीच स्थित है, ये भी आपका जो है पूछा गया था। तो जो कुल्लू घाटी है आपका धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी कि कुल्लू घाटी आपका धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य आपका स्थित है। 49वें नंबर का प्रश्न है उल्लास योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि उल्लास योजना जो है दोस्तों आपका उसका उद्देश्य क्या है, ये भी जो आपका पूछा गया था। तो उल्लास योजना का जो आपका उद्देश्य है भारत के जन जन को साक्षर करना है, यानी कि भारत के जो जन जन है प्रत्येक व्यक्ति को जो है साक्षर करना है।
अगला क्वेश्चन है 50वां कि सैयद वंश का कार्यकाल कितना रहा है, यानी जो सैयद वंश आपका है उसका कार्यकाल कितना रहा था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सैयद वंश है दोस्तों उसका कार्यकाल आपका 1414 से 1451 रहा था, यानी कि 1414 से 1451 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से AWPMS की स्थापना के लिए समझौता किया, यानी कि भारतीय रेलवे ने जो है किसके सहयोग से AWPMS की स्थापना के लिए जो है समझौता किया था, तो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, यानी DMRC के साथ, यानी आपके जो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला था, यानी कि 2024 का जो आपका बुकर पुरस्कार है दोस्तों वो किसे मिला था, ये पूछा गया था। तो जो आपका 2024 का बुकर पुरस्कार है वो आपका सामंथा हार्वे को मिला था, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सामंथा हार्वे हो जाएगा। अगला यानी 53वां प्रश्न देखेंगे तो आपका पूछा था किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है, यानी कि किस अनुच्छेद में आपका पर्यावरण का जो है संरक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपका पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51A हो जाएगा, यानी अनुच्छेद का 51A वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था 1818 में अंग्रेज द्वारा कहाँ पर स्कूल खोला गया था, यानी कि 1818 में जो है अंग्रेज द्वारा कहाँ पर स्कूल आपका खोला गया था, तो आपका मैट्टनचेरी यानी केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे यानी 55 नंबर का, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में आपका जो विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी हो जाएगा। अगला यानी 56 नंबर का प्रश्न है थर्मल पावर पॉइंट में बॉयलर का काम क्या होता है, यानी कि थर्मल पावर पॉइंट में जो है बॉयलर का काम क्या है, ये पूछा था आपका। तो थर्मल पावर पॉइंट में बॉयलर का जो आपका काम होता है दोस्तों पानी के उच्च दबाव को माप में, यानी कि पानी के उच्च दबाव माप में होता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पानी के उच्च दबाव माप में। अगला प्रश्न है वाइंडिंग में बैक पिच क्या होता है, अब ये जो है आप लोग इसका एक आध क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए। तो वाइंडिंग में बैक पिच जो होती है उसका क्या काम होता है या क्या होता है इसके बारे में आपको पता लगाना है। अब देखेंगे अगला और रिपीटेड प्रश्न है, जो प्रश्न आपके 2 या 3 बार लिखे होंगे वो आपके 2-3 शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769 के बीच। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों आपका कब पारित हुआ, तो 1856 में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1856 होगा। 60वें नंबर का प्रश्न है काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि आपका जो काकोरी कांड है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपका अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, यानी कि आपका अनुच्छेद 157 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की योग्यताओं से, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 किस खेल में सिल्वर मेडल जीता, यानी कि नीरज चोपड़ा ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जो है किस खेल में जीता था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक में जीता था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भाला फेंक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो आपका बिहार ही होगा। अगला प्रश्न है कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि जो आपका कॉपी करने की शॉर्टकट की है वो क्या होती है, तो आपका कंट्रोल+C होती है। एक प्रश्न था ASCII में कैपिटल ए का मान क्या होता है, अब इसमें स्मॉल ए का मान अलग होता है और कैपिटल ए का मान अलग होता है। अगर आपसे स्मॉल ए का मान पूछे तो 97 होता है और कैपिटल ए का मान आपका 65 हो जाएगा, यानी कि आपका कैपिटल ए का मान क्या होगा 65 होगा। अगला प्रश्न है बॉयलर का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि बॉयलर जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी आपका पूछा गया था। तो जो बॉयलर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों पानी को गर्म करके भाप बनाना, यानी कि पानी को गर्म करके भाप बनाना जो है बॉयलर का मुख्य कार्य होता है। एक प्रश्न था T20 वर्ल्ड कप 2024 की उप विजेता टीम कौन थी, तो आपकी दक्षिण अफ्रीका थी, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका थी और विजेता जो थी भारत थी आपका। 68वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने 400 इंटरनेशनल विकेट पूल लिया था, आपका जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, अब एक सेट में आपका यही प्रश्न घुमा करके पूछा था गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेरों के लिए। तो आपका एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अगला यानी 17वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये भी जो आपका पूछा गया था। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है गंगा का पारिभाषिक शब्द क्या होता है, यानी कि गंगा जो नदी है उसका पारिभाषिक क्या होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका बाकी हम आपको सभी पारिभाषिक बता देते हैं, जैसे भागीरथी होता है, जाह्नवी होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी होता है, त्रिपगता होता है और शूरसरित होता है। एक प्रश्न पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका योजना है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो आपका 22 जनवरी 2015 को।
अगला प्रश्न है सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट का जो आपका शॉर्टकट की हो क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ई होता है। 74 नंबर का प्रश्न है अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है, यानी कि आपका जो अनुच्छेद 153 है दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपका राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 153 जो है दोस्तों आपका राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था आस्था का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि आस्था जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये भी जो है आपका पूछा गया था। तो आस्था का जो आपका विलोम शब्द होता है अनास्था होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनास्था दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था 76 नंबर में कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के अधिवेशन को नागपुर अधिवेशन भी बोला जाता है, तो कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, तो कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को गति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, और इसके अलावा जो है आपका नाम त्यागने और स्कूलों दफ्तरों और न्यायालयों को जो है त्याग करने की जो है ये भी निर्णय लिया गया था। एक प्रश्न था भारत में दूसरा सबसे प्रिय सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि भारत में दूसरा सबसे प्रिय सर्च इंजन कौन सा है आपका, तो बिंगो है, और पहला जो है आपका गूगल है। और एक आपका ट्रेड से न्यूमेरिकल मिला था कि पोल बराबर 6 दिया था, स्लोट बराबर 12 था, तो नंबर ऑफ कॉयल क्या होगा, तो नंबर ऑफ कॉयल जो है आपका 6 हो जाएगा। एक प्रश्न आपका संगणक क्या करता है ये भी पूछा गया था, तो संगणक जो है किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, यानी संगणक का कार्य क्या होता है, तो किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आपसे पूछा था, तो 42वें नंबर का हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 42वें नंबर का हो जाएगा। एक प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 14 वर्ष के बच्चों का कुल प्रतिशत कितना है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है कुल प्रतिशत कितना रहा था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17.7% हो जाएगा। एक आपका 300 यूनिट बिजली फ्री से संबंधित प्रश्न था। अब ऐसे जो आपके संबंधित प्रश्न है यानी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया उनको हमने नहीं ऐड किया है, नहीं तो ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न थे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 33 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 33 जो है संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य समान बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को संशोधित या सीमित करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था भारत में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके 6 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछेगा तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन इस समय आपके 6 हो गए हैं। कॉप 29 की बैठक कहाँ हुई थी, यानी कि 85 नंबर का जो आपका प्रश्न है पूछा था कॉप 29 की बैठक कहाँ हुई थी, तो आपका बाकू अजरबैजान में, यानी बाकू आपके जी भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था कोंकण तट की किस घाट में स्थित है, यानी आपका जो कोंकण तट है दोस्तों किस घाट में स्थित है, ये भी जो आपका पूछा गया था। जो कोंकण तट है आपका पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। एक प्रश्न था फुल पिच वाइंडिंग क्या है, यानी कि जो आपका फुल पिच वाइंडिंग है दोस्तों वो आपका क्या है, तो यह एक प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें एक काइल से दूसरे काइल से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि आपको फुल पिच वाइंडिंग जो है दोस्तों एक प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें एक काइल दूसरे काइल से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं। अगला आपका हिंदी से प्रश्न था कि ऐतिहासिक का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि ऐतिहासिक जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो ऐतिहासिक का विलोम शब्द जो आपका होगा अनैतिहासिक होगा। अगला प्रश्न है सोडियम वाष्प लैंप में चोंक क्यों लगाते हैं, यानी कि सोडियम वाष्प लैंप जो है दोस्तों उसमें चोंक क्यों लगाते हैं, ये भी जो आपका पूछा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लैंप को शुरू और स्थिर करने के लिए, यानी लैंप को शुरू और स्थिर करने के लिए जो है सोडियम वाष्प लैंप में चोंक लगाते हैं। अगला प्रश्न था कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के कोर में अंतर क्या होता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो बड़ा होता है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के मुकाबले। एक प्रश्न था द बुक इज डैश आपका दिया था द टेबल, तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑन हो जाएगा, यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल हो जाएगा। अगला प्रश्न था अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कितने किलोवाट के बीच होता है, यानी कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज जो होता है दोस्तों आपका कितने किलोवाट के बीच होता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 230 केबी से 765 केबी हो जाएगा, यानी कि 230 केबी से 765 केबी आपके जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था लोकसभा किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि लोकसभा जो है दोस्तों आपका किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका मंत्री परिषद के लिए। अगला यानी 94 नंबर का प्रश्न है कि मोटर में अर्थिंग कितने केबल में की जाती है, यानी कि मोटर में जो अर्थिंग है दोस्तों कितने केबल में की जाती है, तो आपका 2 तार में, यानी डबल अर्थिंग जिसको बोलते हैं। अगला हिंदी से प्रश्न था कि खीर का पारिभाषिक शब्द क्या होता है, यानी कि खीर का जो पारिभाषिक शब्द दोस्तों क्या होता है, तो आपका पायस होता है। अगला प्रश्न है अगर आप ईमेल भेजते समय गलत ईमेल आईडी डालते हैं तो क्या होता है,
तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ईमेल आउट बॉक्स में अटका रहेगा या फिर जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है 97 नंबर, सड़क के बत्तियों में आमतौर पर किसका उपयोग होता है? यानी कि सड़क की जो बत्तियां होती हैं दोस्तों, उसमें आमतौर पर किसका उपयोग होता है? तो आपका सोडियम वाष्प लैंप का। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम वाष्प लैंप हो जाएगा। एक प्रश्न था, हीलियम लैंप की दक्षता क्यों उच्च होती है? यानी कि हीलियम लैंप जो होता है उसकी दक्षता क्यों उच्च होती है? तो आपका इसलिए उच्च होती है क्योंकि हीलियम गैस का उपयोग करके जो है आपका प्रकाश उत्पन्न कर सके, यानी ताकि ही प्रकाश उत्पन्न कर सके, और किसके लिए? आपका हीलियम गैस का उपयोग करके। अगला है 99 नंबर का प्रश्न है, यदि लैंप जल रहा है उसमें से चूक हटा दे तो क्या होगा? यानी कोई लैंप है आपका जल रहा है, उसमें से चूक हटा दे तो आपका क्या होगा? तो रोशनी तेज हो जाएगी और धुआं अधिक निकलेगा। यानी कि लैंप में जो है रोशनी तेज हो जाएगी और आपका धुआं जो है वो अधिक निकलने लगेगा। एक प्रश्न था, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे वो कहाँ के थे? यानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो कि आपके हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ये प्रश्न पूछा था, तो आपका ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था, युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करने की शक्ति भारत में किसके पास है? तो आपका राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक पेज खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि एम एस पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक पेज खोलने की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एन होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा दोस्तों आपका न्यायपालिका से संबंधित है। अगला देखेंगे, प्रश्न पूछा गया था, कट करने की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है? तो कट करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यक्स होता है। अगला भी आपका कंप्यूटर से ही था, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपका कंट्रोल प्लस भी होती है। अगला देखेंगे, आपका हिंदी से प्रश्न था, तेज या तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? ये पूछा गया था, तो सुस्त या धीमा हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सुस्त या धीमा हो जाएगा। अगला देखेंगे तो आपका संतुष्ट का परिवाचिक शब्द क्या होता है? ये पूछा गया था, तो संतुष्ट का आपका परिवाचिक शब्द जो हो जाएगा खुश, प्रसन्न या तृप्त हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि परिवाचिक बहुत सारे होते हैं, तो खुश, प्रसन्न और तृप्त हम उम्मीद करते हैं आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी जो आपका कंट्रोल प्लस ओ होता है दोस्तों उसका प्रयोग क्यों करते हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कंट्रोल प्लस ओ होता है दोस्तों उसका प्रयोग फाइल या दस्तावेज को खोलने के लिए करते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फाइल या दस्तावेज को खोलने के लिए। एक प्रश्न था, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा कौन था? यानी इल्तुतमिश जो था उसका सबसे बड़ा बेटा कौन था? ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। यानी इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद था। अगला यानी 110 नंबर का प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को साक्षर की श्रेणी में रखा गया था? तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को जो है साक्षर की श्रेणी में रखा गया था। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से था, 111 नंबर का जो है कि गंगा नदी किस राज्य से बहती है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से बहती है, उत्तराखंड से बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। एक प्रश्न आपका शीतल मलिक से पूछा था 112 नंबर का कि शीतल मलिक ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो आपका ब्रॉन्ज मेडल। और आपका किस खेल से संबंधित अगर आपसे पूछे तो तीरंदाज से है। अगला यानी 113 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध भिक्षु किस राज्य में है? तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध भिक्षु आपके महाराष्ट्र में, और कितने हैं? तो आपके 60 लाख हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? यानी कांग्रेस का जो स्थापना है कब हुआ था? तो आपका 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों करते हैं? यानी कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसका उपयोग क्यों करते हैं? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को वायरस, मेलवेयर और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए करते हैं। अगला देखेंगे, आपका हिंदी से प्रश्न था कि पुत्र का परिवाचिक शब्द क्या होता है? यानी कि पुत्र का जो है परिवाचिक शब्द क्या होता है? ये भी आपका पूछा गया था। तो आपके ऑप्शनल बेस ये भी क्वेश्चन है, बाकी आपको सभी बता देते हैं। तो आत्मज होता है, बेटा होता है, सुत होता है, तनय होता है, नंदन होता है, लड़का होता है, बालक होता है, तनुज होता है और औरस होता है। यानी कि ये सभी आपके पुत्र के जो है परिवाचिक शब्द हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? और इसमें ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी दिया था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ही होगा। एक प्रश्न आपका 118 नंबर का था, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर किस अनुच्छेद के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 359 के तहत जो है सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका तमिलनाडु में हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, और 19 से 31 जनवरी के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न पूछा था 120 में कि विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? यानी कि विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता था? तो आपका कार्लोस अल्काराज ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज होगा।
एक प्रश्न था, प्रस्तावना में समानता शब्द कहाँ से लिया गया? यानी कि प्रस्तावना में जो समानता शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से आपका प्रेरित होकर जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस सभा की स्थापना की थी? तो लाला लाजपत राय ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन होम रूल लीग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? यानी कि जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने किया था? तो आपका सोहन सिंह भाकना ने। एक प्रश्न था, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि जो कॉपी करने की शॉर्टकट की है आपकी क्या होती है? तो आपका कंट्रोल प्लस सी होता है। यानी कि कॉपी करने की शॉर्टकट की और पेस्ट करने की और कट करने की, ये आप देखेंगे कि आपकी लगभग कई शिफ्टों में रिपीटेड रहा है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन हुआ? यानी कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन के समय आपका कौन सा आंदोलन हुआ? 125 नंबर का जो आपका प्रश्न है, ये पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। अगला देखेंगे तो पूछा था, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? यानी कि आपका जो कांचीपुरम है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कांचीपुरम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्रॉस पोल किस काम के लिए लगाया जाता है? तो क्रॉस पोल जो है दोस्तों आपका संचार लाइनों को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा संचार लाइनों को सहारा देने के लिए। अगला देखेंगे 128 नंबर का प्रश्न, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों आपका राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर। एक प्रश्न था आपका, पोल बराबर 6 दिया था, एफ बराबर 120 दिया था, तो मोटर का स्पीड क्या होगा ये भी पूछा था, तो 1000 आरपीएम होगा। अगला प्रश्न हिंदी से था, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्राचीन का विलोम शब्द आपका नवीन हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न है, चांदी चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका चांदी चांद होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बहुत लाभ होना। एक आपका कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कुत्ता ने काटा वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुत्ता ने काटा वाक्य में आपका कर्ता कारक है। एक आपका रीजनिंग से प्रश्न बता दें, 6 कामा 8 कामा 20 कामा 42 डॉट 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 कामा 116, तो आपका आंसर जो इसका हो जाएगा 74 हो जाएगा। बाकी आपके टॉपिक बता देते हैं कहाँ कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज का ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, यही जो है आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश में बात करें तो आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके इडियम्स फ्रेज से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश में आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिंदी में जो है आपका मुहावरा, लोकतिया, विलोम शब्द, पर्यावाची, पैसेज यानी गद्यांश से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं कंप्यूटर में एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, यहीं से जो है आपके ज़्यादा प्रश्न और ईमेल से पूछा जा रहा है। वहीं आपका ट्रेड में बात करें तो आपका जो है सिंक्रोनस मोटर हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, वायरिंग हो गया, आपका केबल वायरिंग हो गया, वाइंडिंग हो गया आपका, और आपके जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, यही सब टॉपिक है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल